बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके बारे में क्या रणनीति अपनाएंगे? देखिए, ई कॉमर्स कंपनियां देश में बहुत खुलेआम वो काम कर रही हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर एक ई कॉमर्स नीति बननी चाहिए। एक ई कॉमर्स के जो नियम कानून हैं वो लागू होने चाहिए। ई कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन होना चाहिए। एक नेशनल रिटेल पॉलिसी बननी चाहिए और जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। अगर ये सब हो जाता है तो हमें देश को ई कॉमर्स के आतंक से छुट्टी मिल जाएगी। सर, अब तक काफ़ी सारी कंपनियों के बारे में आप आवाज़ उठा चुके हैं। क्या कितनी कंपनियों पे अंकुश लग चुका है अब तक? देखिए, अंकुश पहले से लगा है। अभी एक अमेरिका की एक कंपनी ने अपने 3 बिजनेस वर्टिकल बंद किए हैं, हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे यदि सरकार इसको और तेज़ी से उठाएगी तो मुझे उम्मीद है कि इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और देश को राहत की सांस मिलेगी। सर, जो 40 कंपनियां आज आपने लिस्टेड की है, क्या इसके अगेंस्ट आप कोई ऐसा हल्ला बोल कोई ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं? अभी हम जनवरी फरवरी तक देखेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात मान लेगी। यदि सरकार नहीं मानेगी तो फिर इस देश भर में 40,000 से ज़्यादा व्यापारी संगठन आंदोलन करेंगे। इस वक्त विपिन जी हमारे साथ हैं जो काफ़ी साल से संघर्ष कर रहे हैं व्यापारियों के हितों के लिए, और इस वक्त ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ इन्होंने एक आवाज़ बुलंद की है। 40 ई कॉमर्स कंपनियां लिस्टेड की हैं। आज उसी सिलसिले को लेकर के आज कॉन्फ्रेंस भी हुई है। सर, क्या कहना है आपका? सर, हम ई कॉमर्स के अगेंस्ट नहीं हैं, हम उसके फेवर में हैं। लेकिन क्या है कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं, जो हमारे उसके प्रति जो हमारा कानून बना है उसका सरेआम उल्लंघन कर रही हैं। वो काम कर रही हैं जो हमारे अपने देश के हित में नहीं है। हर तरीके का नुकसान, छोटे दुकानदार तबाह हो रहे हैं। छोटे दुकानदार तबाह होने के साथ साथ गवर्नमेंट को जो कलेक्शन होनी चाहिए, जो जीएसटी की कलेक्शन होनी चाहिए, उसका भी लॉस है। ये कंपनियां बाहर से लॉस की फंडिंग लेके आती हैं, लेके आके वहाँ पर जो कारोबार खाली B2B नहीं B2C भी कर रहे हैं, वहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हैं जो वहाँ पे जो दुकानदार हैं वो लेने के बाद उसको जो है ऑफलाइन उसको मार्केट के अंदर वो बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल नहीं रहे हैं। और ऐसे करते करते इतने कारोबार तबाह हो गए हैं कि अगर आज मोबाइल की भी बात करें तो आज कम से कम 50,000 दुकानें बंद हो गई हैं, और उसका मतलब है 5 लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो हम इस चीज़ के लिए बहुत देर से लगे हुए हैं। हम बार बार इसको अपनी सरकार को चेता रहे हैं कि ये इतना बड़ा उल्लंघन हमारे कहीं पर भी हित में नहीं है। तो कृपा इसके ऊपर आज हमारी हमेशा जागरूकता के साथ आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जवाब सरकार अपनी है, कहने को अपनी है, लेकिन व्यापारी के लिए अपनी नहीं है। मैं खुले मन से, जैसे आपने कहा, बोल रहा हूँ। व्यापारी बिल्कुल परेशान है। जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही हैं कहने को व्यापारी के नाम में है, लेकिन वो मीडियम क्लास जो व्यापारी है, जो मीडियकर व्यापारी है, उसके खिलाफ है। वो इतना उलझ चुका है। जीएसटी सरलीकरण के तौर पे शुरू किया था कि जीएसटी आने से व्यापारी परेशान नहीं होगा, इजी होगा, लेकिन वो उसके लिए और एक बखेड़ा बन चुका है। और इस टाइम किसी भी तरह से व्यापारी, चाहे वो किसी भी व्यापार में हो, परेशान है जीएसटी को लेके और सरकारी पॉलिसीज़ को लेके, ई कॉमर्स की पॉलिसीज़ को लेके। ई कॉमर्स का मेन मुद्दा चल रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट को ई कॉमर्स के विषय में उसको ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर एक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। पॉलिसीज़ लेके नहीं आ रही है, जिससे आम व्यापारी जो ऑफलाइन शॉप्स हैं उनको जो परेशानी हो रही है, उनके साथ जुड़े हुए समाज को परेशानी हो रही है, उनके साथ जुड़े हुए कारीगर को परेशानी हो रही है, वो सब लोग इस टाइम अपने व्यापार को बचाने में लगे हुए हैं। अगर इस पॉलिसीज़ के ई कॉमर्स के ऊपर कोई पॉलिसीज़ नहीं लाई गई तो बहुत जल्द जो ऑफलाइन शॉप्स हैं वो बंद होने की कगार पे आ जाएंगी। जिस तरह पहले मोबाइल शॉप्स बंद हो रही हैं, कई किराना स्टोर्स बंद हो रहे हैं, इस तरह और भी व्यापार धीरे धीरे बंद होने के कगार पे आ रहे हैं। हमारी साख को गिराने की जहाँ तक बात है, देखिए, जो ऑफलाइन व्यापार है वो एक गली कूचे और उस दुकानदार बैठा है, वो एक सर्विस देने के लिए बैठा है। अब अगर ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आता है तो ऑनलाइन एक प्रलोभन देती है, जो अभी तक तो दे रही है, बाद में दे पाएगी नहीं दे पाएगी, तो उसमें आज वो फंस जाओगे, कैप्चर हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा ये पता नहीं। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।